आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक करवाने जा रहा हूँ जिसका क्वेश्चन बीएड में अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट के एग्जाम में 100% आता है। इस टॉपिक का नाम है एकेडमिक डिसिप्लिन। पढ़ लेते हैं एकेडमिक डिसिप्लिन क्या होता है। द टर्म एकेडमिक डिसिप्लिन सर्टेनली इनकॉर्पोरेट्स मैनी एलिमेंट्स ऑफ द मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन। यहाँ पर मैं आप सबको एक बात क्लियर कर देता हूँ, एकेडमिक डिसिप्लिन और डिसिप्लिन में फ़र्क होता है, लेकिन डिसिप्लिन के बहुत सारे एलिमेंट एकेडमिक डिसिप्लिन के पार्ट होते हैं। एट द सेम टाइम एकेडमिक डिसिप्लिन हैज़ आल्सो बिकम ए टेक्निकल टर्म फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एंड द सिस्टमेटिक प्रोडक्शन ऑफ न्यू नॉलेज। एकेडमिक डिसिप्लिन एक टेक्निकल टर्म है जिसके अंदर न्यू नॉलेज का सिस्टमेटिक वे में प्रोडक्शन होता है और इसमें लर्निंग को अच्छे से ऑर्गेनाइज भी किया जाता है। Academic discipline refer to a field or branch of learning affiliated with an academic department within a university, formulated for the advancement of research and scholarship and the professional training of researchers, academics and specialists. Academic discipline लर्निंग की एक ब्रांच है, लर्निंग की एक फील्ड है जो कि यूनिवर्सिटी के एकेडमिक डिपार्टमेंट से एफिलिएटेड होती है। एकेडमिक डिसिप्लिन को रिसर्च और स्कॉलरशिप की एडवांसमेंट के लिए फॉर्मुलेट किया जाता है। एकेडमिक डिसिप्लिन को रिसर्चर की, एकेडमिक्स की और स्पेशलिस्ट की प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए भी फॉर्मुलेट किया जाता है। एकेडमिक डिसिप्लिन मीन्स फ्रॉम ट्रेनिंग टू सबमिशन टू एन अथॉरिटी और टू द कंट्रोल एंड सेल्फ कंट्रोल ऑफ बिहेवियर। एकेडमिक डिसिप्लिन में हम किसी भी एक टॉपिक पर गहन चिंतन करते हैं। गहन चिंतन करते करते हम उस टॉपिक में कब डूब जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। इसके अंदर स्टार्टिंग में हमारे बिहेवियर को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाता है, लेकिन बाद में हम अपने बिहेवियर को खुद ही सेल्फ कंट्रोल करने लग जाते हैं। द टर्म एकेडमिक डिसिप्लिन कैन बी डिफाइंड एज द एकेडमिक स्टडीज डेट फोकस ऑन ए सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेड फील्ड ऑफ नॉलेज। एकेडमिक डिसिप्लिन का अभिप्राय एकेडमिक स्टडी से है जिसका फोकस सेल्फ इम्पोजिशन पर होता है। देखिए, एकेडमिक डिसिप्लिन में किसी के भी ऊपर कुछ भी थोपा नहीं जाता है। हम खुद अपनी मर्जी से कोई भी टॉपिक सिलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। इसी को इन्होंने बोला है सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेड फील्ड ऑफ नॉलेज। An academic discipline is a subdivision of knowledge that is taught and researched at the college or university level. Academic discipline नॉलेज का ही सब डिवीजन है जिसको कॉलेज लेवल पर और यूनिवर्सिटी लेवल पर सिखाया और रिसर्च्ड किया जाता है। Academic discipline is a branch of knowledge that is taught and researched as part of higher education. वही बिल्कुल सेम लाइन लिख दी है दोबारा। एकेडमिक डिसिप्लिन नॉलेज की एक ब्रांच होती है जिसको कॉलेज लेवल पर और यूनिवर्सिटी लेवल पर सिखाया जाता है और रिसर्च किया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन आर एंथ्रोपोलॉजी, स्पेस साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एसेट्रा। आपने शायद 12th क्लास तक इन सब के बारे में नहीं पढ़ा होगा। स्पेस साइंस के बारे में पढ़ा था? शायद नहीं पढ़ा। एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। इन सभी को क्या है, हम हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं, इसलिए इनको एकेडमिक डिसिप्लिन बोलते हैं। देखिए, यहाँ पर डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन से नहीं है। यहाँ पर डिसिप्लिन का मतलब रिलेटेड टू एकेडमी से है। जो सब्जेक्ट्स हम हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं उनको सब्जेक्ट नहीं बोलते, उनको डिसिप्लिन्स बोलते हैं। ठीक है। एकेडमिक डिसिप्लिन इज ए ब्रांच ऑफ लर्निंग और स्कॉलरली इन्वेस्टिगेशन डेट प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर फॉर द स्टूडेंट प्रोग्राम ऑफ स्टडी स्पेशली इन द ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स। एकेडमिक डिसिप्लिन लर्निंग की एक ब्रांच है जो कि स्टूडेंट को प्रोग्राम ऑफ स्टडी का एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, स्पेशली ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर। देखिए, आफ्टर 12th बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता उन्हें क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, तो एकेडमिक डिसिप्लिन उनकी हेल्प करता है। एकेडमिक डिसिप्लिन में क्या है, आपको स्पेशलाइजेशन मिलता है। एकेडमिक डिसिप्लिन में आपके अंदर स्पेशलाइज्ड स्किल डेवलप की जाती है। Academic discipline incorporate expertise, people, projects, communities, challenges, studies, inquiries, research areas, बिल्कुल सही, and facilitate
that are strongly associated with a given academic discipline or scholastic subject or college department। देखिए, एकेडमिक डिसिप्लिन अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए कहा गया है एकेडमिक डिसिप्लिन इनकॉर्पोरेट्स एक्सपर्टाइज, पीपल, प्रोजेक्ट्स, कम्युनिटीज, चैलेंजेस, स्टडीज, इंक्वायरी, रिसर्च एरिया। एकेडमिक डिसिप्लिन में सब कुछ है, इसके अंदर एक्सपेक्ट भी है, इसके अंदर लोग भी है, इसके अंदर प्रोजेक्ट भी होते हैं, इसके अंदर कम्युनिटीज़ भी है, इसके अंदर चैलेंजेस भी है, इसके अंदर स्टडीज़ भी है, इसके अंदर इंक्वायरी भी है, इसके अंदर रिसर्च भी होती है। इसमें फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं जो कि मौजूदा एकेडमिक डिसिप्लिन से, स्कॉलस्टिक सब्जेक्ट से, कॉलेज डिपार्टमेंट से स्ट्रोंगली एसोसिएटेड होती है। इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, द ब्रांचेस ऑफ साइंस आर कॉमनली रेफर्ड टू एज साइंटिफिक डिसिप्लिन। ब्रांचेस ऑफ साइंस को आमतौर पर साइंटिफिक डिसिप्लिन भी कहा जाता है। एग्जाम्पल है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है। इंडिविजुअल एसोसिएटेड विद एकेडमिक डिसिप्लिन आर कॉमनली रेफर्ड टू एज एक्सपर्ट्स और स्पेशलिस्ट। जो भी इंडिविजुअल एकेडमिक डिसिप्लिन से एसोसिएटेड है उनको ज़्यादातर एक्सपर्ट्स या स्पेशलिस्ट कहा जाता है। इट फोकस्ड ऑन इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द डिसिप्लिन एंड वर्क विद इन द डिसिप्लिन। एकेडमिक डिसिप्लिन किसी भी डिसिप्लिन की इन डेप्थ नॉलेज पर फोकस करता है और ये डिसिप्लिन के अंदर रहकर ही काम करता है। एकेडमिक डिसिप्लिन इज ए वास्ट एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज इन ए स्पेसिफिक एरिया। एकेडमिक डिसिप्लिन में किसी भी स्पेसिफिक एरिया की नॉलेज का वास्ट एक्यूमुलेशन होता है। दूसरी भाषा में आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एकेडमिक डिसिप्लिन ज्ञान का भंडार है। इसमें आपको हर सब्जेक्ट का ज़बरदस्त और वास्ट कंटेंट मिलेगा, बहुत बड़ी मात्रा में आपको कंटेंट मिल जाएगा एकेडमिक डिसिप्लिन के अंदर। इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज ए फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक साइंटिफिक ट्रेनिंग दैट विल टर्न आउट प्रैक्टिशनर who have been disciplined by their discipline for their own good। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एकेडमिक डिसिप्लिन स्पेसिफिक साइंटिफिक ट्रेनिंग की फॉर्म में है जिसमें प्रैक्टिस करने वाले को उसके डिसिप्लिन के जरिए उसके भले के लिए अनुशासन में रखा जाता है। द एम ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन इज डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स, development of scholar, researcher, academic, specialist, etc., development of the intellectual capacity of student and for the maintenance or reproduction of academic culture और knowledge। academic discipline का मेन एम है स्पेशलाइज्ड नॉलेज का डेवलपमेंट करना, स्पेशलाइज्ड स्किल का डेवलपमेंट करना, बड़े बड़े स्कॉलर, रिसर्चर, स्पेशलिस्ट, एकेडमिक्स एक्सपर्ट्स को डेवलप करना, स्टूडेंट्स की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को डेवलप करना, जो पहले से एकेडमिक डिसिप्लिन बने हुए हैं उन्हें मेंटेन करके रखना, टाइम टू टाइम उन्हें अपग्रेड करना, अपडेट करना, नए एकेडमिक डिसिप्लिन को रिप्रोड्यूस करना। अंडर इट कैरिकुलम इज कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ डिसिप्लिन एंड एडवांसेस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ डिसिप्लिन ओनली व्हेन न्यू इनोवेशंस टेक प्लेस। एकेडमिक डिसिप्लिन में कैरिकुलम को नेचर ऑफ डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट किया जाता है और कैरिकुलम को इतना एडवांस कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि अगर फ्यूचर में डिसिप्लिन में कोई इनोवेशंस होती है तो वो नेचर ऑफ डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग ईजिली चेंज हो जाए। कंटेंट आर अरेंज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट स्पेशलाइज्ड स्किल्स एट कॉम्प्लेक्स एंड वाइडर लेवल्स। एकेडमिक डिसिप्लिन में कंटेंट को इस तरीके से अरेंज किया जाता है ताकि सभी प्रकार की स्पेशलाइज्ड स्किल को हर लेवल पर डेवलप किया जा सके। एकेडमिक डिसिप्लिन कम लेटर इन वंस लर्निंग जर्नी फ्रॉम स्कूल टू यूनिवर्सिटी। एकेडमिक डिसिप्लिन किसी भी इंसान की ज़िंदगी में बहुत बाद में आता है, बहुत देर से आता है, क्योंकि एकेडमिक डिसिप्लिन स्कूल लाइफ के बाद आता है। एकेडमिक डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी लेवल या कॉलेज लेवल पर आता है। It gives importance for the development of specialized skills, mainly professional and vocational skills। academic discipline में specialized skills को, professional skills को, vocational skills को बहुत importance दी जाती है। Here nature of content is complex। academic discipline में जो nature of content होता है वो बहुत complex होता है। मुझे पूरी उम्मीद है academic discipline क्या होता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को अब भी कोई डाउट है तो कमेंट करिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा।
मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।